नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हमारा मैथ्स चल रहा है और मैथ्स में हमने परसेंटेज शुरू किया हुआ है, तो आज परसेंटेज की दूसरी क्लास है जिसमें हमने कल कुछ फार्मूलाज बताए थे। आज मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के लिए पहले से ही, समय ख़राब ना हो। लेकिन उससे पहले ना कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा मैं जो कुछ रटने की चीज़ें हैं, मतलब सॉल्व नहीं करनी है, क्वेश्चन देखो और आंसर लिख दो तुरंत, ठीक है। जैसे एक सवाल आता है कि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। क्या परिवर्तन होगा। तो बिना सोचे समझे कुछ नहीं निकालना है, आंसर लिख दो सीधा, 20% पे टिक लगा दो, 20%, ठीक है। एक चीज जैसे लिख रहा है ना, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, तो 20% बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर लंबाई बढ़ रही है तो बढ़ जाएगी। कहे कि किसी आयत की लंबाई 30% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या कमी आएगी, तो क्षेत्रफल में 30% की कमी आ जाएगी, 30% कमी आ जाएगी। यदि इसके क्षेत्र की लंबाई में 30% कमी कर दें, ठीक है ना, तो क्या फर्क होएगा, तो 30% की कमी आ जाएगी क्षेत्रफल में। कहने लगे कि आयत की, मान लो कहे कि वर्ग के लिए आ जाए कि वर्ग की लंबाई अगर 20% बढ़ा दी जाए तो अलग होती है सिचुएशन। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें सिचुएशन अलग बनेगी। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी आयत की लंबाई में 30% कमी कर दे तो क्षेत्रफल में क्या फर्क होगा, तो 30% के वृद्धि कमी करने पर कम हो जाएगा क्षेत्रफल, और आयत की लंबाई में 30% वृद्धि करने पर वृद्धि हो जाएगा क्षेत्रफल। आयत की किसी भी एक भुजा में जितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी उतने ही प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। याद रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट का सवाल है, सवाल पढ़ो और ऑप्शन पे टिक मार दो। क्या मैं 4 सवाल बता देता हूं कि यदि किसी आयत की चौड़ाई में 25% वृद्धि कर दी जाए तो क्या फर्क होगा क्षेत्रफल में, 25% बढ़ जाएगा। यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या फर्क होगा, तो भी क्षेत्रफल 25% बढ़ जाएगा। किसी आयत की लंबाई में 25% कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, 25% कम हो जाएगा। किसी आयत की चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, तो क्षेत्रफल 25% कम हो जाएगा। कहने का मतलब किसी भी आयत की भुजा में, किसी भी आयताकार में, अगर जहां पे लंबाई चौड़ाई की स्थिति आती है, किसी एक भुजा में वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल उतना प्रतिशत बढ़ जाएगा, और कमी हो रही है तो क्षेत्रफल उतना प्रतिशत कम हो जाएगा। बस आंख मीचो, सवाल पढ़ो, कितने परसेंट कमी या अधिक हो रहा है उतने ऑप्शन पे टिक लगा दो, बात खत्म। ये सवाल रटने का ही है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात कहने लगे कि यदि किसी, एक फॉर्मूला लिखे देखे ऐसे ही, x + y xy/100। ये जो प्लस का चिन्ह है ना बीच में, ये प्लस माइनस लगाओ इसको, x + y × +-xy/100। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ अभी। प्लस माइनस का क्या मतलब है यहाँ पे। दरअसल ये इसलिए लिखवाया, इस फॉर्मूले को लिख लेना आप थोड़ा, क्योंकि मैं भी सवाल जो बताऊंगा ना उस पर बेस्ड होंगे 2-4। क्या कहेगा, आयत है ये, सवाल नहीं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सवाल लिखने में समय खराब होगा, बस लैंग्वेज समझ लीजिएगा। मैं उदाहरण देख कर रहा हूँ, जब आर.एस. अग्रवाल या मैथ्स के सारे सवाल करेंगे ना 1 बाय 1 तो सब कुछ आएगा। अभी तो ये मान लीजिए सेकंड क्लास है, भी इसमें बेसिक पे चल रही है, इसके बाद जैसे ये सवाल है ऐसे सवाल करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं क्या है। मान लीजिए आयत है, आयत की जो लंबाई है उसमें 30% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा। दोनों में क्या हो रहा है, प्लस हो रही है, दोनों में प्लस। तो ये फॉर्मूला लग जाए क्या, x कितना है हमारा 30 मान लीजिए लंबाई, प्लस y बराबर भी हमारा 30 मान लीजिए। ये मान लीजिए x बराबर लंबाई 30% और y बराबर चौड़ाई 20%। तो x और 30 आ जाएगा 20 बराबर, और अगला आ जाएगा एक्स वाई को लिख देंगे 3 × 20/100, क्योंकि दोनों की बढ़ रही है तो यहाँ पे भी प्लस का ही चिन्ह आएगा, सही है। और इसे काट दीजिए 100 से, 3 दूनी 6 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 30 20 50 आ जाएगा, 50 + 6 बराबर 56% वृद्धि, ठीक है। ये मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि आप इसे कर सकें, तब जब वृद्धि हो रही है। कहे क्या कहे कि
यदि लंबाई 30% बढ़ रही है और चौड़ाई 20% कम हो रही है, याद रखिएगा। ये सिंबल्स का मतलब समझिए, मैं लिख रहा हूं और प्लस लिख रहा हूं तो बढ़ रही है, माइनस लिख रहा हूं तो कम हो रही है, क्योंकि सवाल लिखने में समय लग जाएगा और आपकी क्लास छोटी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। तो बस को मैंने कोड लैंग्वेज में लिखा है क्या, कि लंबाई मान लीजिए 30% बढ़ रही है और चौड़ाई 20% कम हो रही है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे x बराबर हमारा 30 है ना, तो इसको 30 लिख दो, ये प्लस का है तो प्लस लिख दो। चौड़ाई कम हो रही है, कम हो रही है तो मतलब घट रही है, तो इसे माइनस लिख दो, -20। अब बात करें यहाँ पे क्या आएगा, अगर दोनों में से एक भी चीज घट रही है और एक भी बढ़ रही है, तो हम यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह लेते हैं, माइनस XY अपॉन 100, और XY हमारा कितना है 3 × 30 × 20, तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 6 बचेगा, और यहाँ आएगा कितना, 30 में से 20 जाएगा, बचेगा 10, और 10 में 6 गया 4%। आंसर समझ आया। ऐसा क्यों होगा, दरअसल आपको ना एक क्या बोलते हैं, एक लिस्ट है, आपको शायद याद होगी, आपने पढ़ी भी होगी, सभी ने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है। चक्कर ये है कि ध्यान से देखेंगे इस सारणी को, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस माइनस माइनस, दरअसल ये होता है, सॉरी माइनस माइनस प्लस। अगर लंबाई बढ़ रही है तो बीच वाला चिन्ह हम प्लस लेंगे, कोई सी भी एक भी चीज घट रही है, चाहे लंबाई घटे चाहे चौड़ाई घटे, तो हम बीच वाला चिन्ह माइनस लेंगे, और अगर दोनों चीजें घट रही हैं तो हम बीच वाला चिन्ह प्लस लेते हैं। समझ आया, ऐसा होता है इसमें। तो ये इसका लॉजिक है, क्या करें जब बनता ही ऐसे है। तो ये एक ऐसा है जो सबसे पहली प्री नर्सरी क्लास में या दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ाया जाता है कि प्लस को प्लस के साथ जोड़ते हैं तो प्लस होता है, प्लस और माइनस जोड़े तो माइनस होगा, और माइनस प्लस करें तो माइनस होएगा, और माइनस माइनस करें तो प्लस होएगा। यानी कि माइनस के 3 माइनस के 4 जोड़ करके आपको लिखना, तो सिंबल तो माइनस आएगा लेकिन जुड़ेंगे, दोनों ऐड होंगे, क्योंकि सेम वैल्यूज हैं, सेम उनका आगे का जो है मतलब जो उनकी वैल्यू है पॉजिटिव है नेगेटिविटी, वो उनके सामने अंकित है, इसीलिए। ठीक है, तो मैंने आपको इसलिए बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे, एक सवाल आता है कि एक वर्ग की एक भुजा में 20% की वृद्धि कर देने पर, वर्ग की भुजा की बात हो रही है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, परेशान नहीं होना है। कहने का मतलब उसकी लंबाई में 20% और चौड़ाई में 20% वृद्धि हो रही है, तो लिख सकते हैं आप कि 20x बराबर प्लस 20 गुणा 20 बटे 100, ये 2 जीरो कट जाएंगी, 40 जमा 4 बराबर 44% की वृद्धि क्षेत्रफल में। ठीक है, देखिए बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, जो 100% बेसिक है, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए उसकी एक ही भुजा में वृद्धि होगी। जब एक भुजा में वृद्धि होगी तो चारों में वृद्धि होगी, क्योंकि अगर एक भुजा में वृद्धि होगी तो फिर वर्ग थोड़ी रह जाएगा वो। अगर आप कहने लगो कि ये वर्ग है जी, इसकी एक भुजा में वृद्धि हो गई, अगर ये भुजा बढ़ा दी जाए 20%, सॉरी ये थोड़ा आयत बन गया, मान लीजिए ये वर्ग है, और इसकी अगर एक भुजा बढ़ा दी जाए यहाँ, तो फिर ये वर्ग थोड़ी रह जाएगा, है? फिर भी 2 भुजाओं में वृद्धि होनी है इसकी, अगर आप इसे बनाना भी चाहें तो इसलिए जब वर्ग की बात आए कि वर्ग की एक भुजा में वृद्धि हो, तो इसका मतलब दोनों भुजा में वृद्धि हो रही, याद रखना। अगर वर्ग से रिलेटेड सवाल आता है तो आयत से संबंधित आया तो आयत की लंबाई और चौड़ाई बताई जाएगी। कहने लगे, मैं बताता हूं दोबारा से, एक सवाल बताता हूं, क्या कि आयत की लंबाई में 30% की कमी आती है और चौड़ाई में 20% कमी आती है। कहने का मतलब अगर लंबाई x बराबर 30% की कमी माइनस और चौड़ाई y बराबर 20% की कमी, ये भी माइनस, दोनों घट रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे इसे, -30 -20 प्लस xy कितना हो गया 30 × 20 अपॉन 100, ये काट दो, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, और यहां पे आ जाएगा -30 और -20 माइनस का 50। अब -50 में से प्लस का 6 गया तो बचेगा 44%, घटेगा क्योंकि माइनस का आएगा 44 जो आएगा ये, सही है।
तो जब -44 आए, -44% कमी आ जाएगी क्षेत्रफल में। तो ऐसे होता है ये। अभी आगे बताऊं तो ये हो गया माइनस का। एक आपको मैंने बता दिया, एक घट रही है एक बढ़ रही है, उसमें बता देता हूं चलो कि अगर एक घटे एक बढ़ेगा। वर्ग में ऐसा नहीं होगा, वर्ग में या तो भुजा घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है ना। कोई कहने लगे कि किसी वर्ग की भुजा में 30% कमी आने पर तो वर्ग की भुजा में, अगर वर्ग की भुजा में 30% कमी का मतलब है कि -30 प्लस 30 इंटू 30/100, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। 30 - 30 -60 प्लस 9 इज इक्वल टू 51% कमी। माइनस का 51 आया ना, तो इसी 51% की कमी आ जाएगी, ठीक है। ये परसेंट में निकल के आता है। ये फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है आपको याद करने की। शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए, फॉर्मूला मान लीजिए, आप इसे याद कर सकते हैं। और ये बहुत सारी जगह पे लगेगा, जहाँ पे एक संख्या घट रही हो एक बढ़ रही हो, या जहाँ पे दोनों संख्याएं बढ़ रही हो, और बहुत सारी जगह लगेगा। जहाँ जहाँ इस्तेमाल होगा ना, वहाँ मैं आपको इसको बताऊंगा कि क्या है। तो आप याद रखिए, गिनी चुनी चीजें मैंने बताई कि बोले कि किसी आयत की लंबाई में वृद्धि हो रही तो कितना क्षेत्रफल बढ़ेगा, जितने % की लंबाई में वृद्धि हो रही हो। बोले आयत की चौड़ाई में कमी हो रही हो जितने % की, तो उतने % के क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी। आयत की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हो रही हो तो फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो लग जाएगा। वर्ग किसी एक भुजा में वृद्धि हो रही हो तो अभी फॉर्मूला यही लगा, x + y + xy/100। अब कहे कि आयत की लंबाई में वृद्धि हो रही हो और चौड़ाई में कमी हो रही हो तो एक भुजा बढ़ जाएगी, एक माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस का निशान आएगा, xy/100। चलो मैं आपको एक बार बताता हूं कि अगर लंबाई में 30% कमी और चौड़ाई में 20% वृद्धि तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव होगा। तो ये क्या लिख रहा है, 30% कमी, तो -30। आगे पहले कमी हो रही ना, तो -30। ये प्लस का वृद्धि हो रही है तो +20, क्योंकि बढ़ रहा है प्लस, इसलिए प्लस। अब बीच में माइनस का सिंबल आएगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस माइनस बताया था ना ऊपर भी फॉर्मेट बना के। अगर ये प्लस माइनस हो तो बीच में माइनस का चिन्ह था। ये संख्याएं ऐसे होती, दोनों संख्याएं प्लस प्लस की होती तो बीच में प्लस का चिन्ह आता, और दोनों संख्याएं माइनस माइनस होती तो प्लस का चिन्ह आता। याद रखिएगा, मैंने चारों फॉर्मेट बता दिए। एक संख्या बढ़े दूसरी बढ़े तो बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, एक संख्या बढ़े एक घटे तो माइनस का आएगा, एक घटे एक बढ़े तो भी माइनस का आएगा, और दोनों में घट रहे हो तो प्लस का आएगा चिन्ह। याद रखिएगा, इसको दोबारा बताया इसलिए मैंने, ताकि आप भूले ना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें अगर आपको याद देंगी ना, और आपने परसेंटेज क्लियर कर लिया तो बहुत सारी एक्सरसाइज चुटकियों में क्लियर हो जाएंगे, आपको याद रहेगा सब। तो -30% -20%, अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब 30 × 20/100 इनके ऊपर कोई वो नहीं होता चार्ज, ये तो बस उन्हें परसेंटेज के तौर पे रखा गया है, इसलिए इन पर कोई ना माइनस होता ना प्लस, सारे प्लस की होती है। बस आगे वाली संख्या को प्लस माइनस रखना होता है। इसे काट लो, 3 × 2 = 6, -30 - 20 तो माइनस का 10। भाई माइनस का 30 है ना, अब प्लस का 20 है, तो माइनस का 10 और ये माइनस का 6, तो इज इक्वल टू माइनस का 16%, मतलब क्षेत्रफल में 16% की कमी आ जाएगी। याद रहेगा, ये होना है इसमें। ये सवाल इसलिए करके बताया मैंने कि इस तरह से भी होता है। चलिए अब हम आपको वो सवाल करके बता दें जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, जो मेन क्वेश्चन है आज का, लीड क्वेश्चन हमने जिसको रखा है, क्योंकि इसमें ना आपका थोड़ा सा दिमाग लगवाने वाला हूँ मैं। सबका दिमाग जरूर लगाइएगा, थोड़ा सा जोर लगाइए। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय को 30% तथा खर्चे को 20% बढ़ा दिया जाए, तब उसकी बचत में कितने % का परिवर्तन होगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। कह रहे हैं, यहां लिखते हैं आय, याद रखिएगा आय लिख दो, एक लिख दो खर्च। हम किसी फॉर्मूले से नहीं करने वाले हैं, साफ साफ सीधी सीधी बात है। कोई फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा, कोई दिमाग पर जोर फालतू करने की रट लो जी, नहीं, कुछ नहीं रटना है, सीखना है, पढ़ना है, बिल्कुल लॉजिक बेसिक से सीखना है, बेसिक से पढ़ना है। आय ये है, खर्च ये है, और ये बचत, सही है। अब क्या कहते हैं ये, कहने कि यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, कितना खर्च कर देता है, 80%, ठीक है। अब 80% क्या होता है बताइए। मान लो आय 100 रुपए हो, ये आय माननी है अपने हिसाब से, जो आपका मन करे वो मान लेना।
मेरे हिसाब से नहीं माननी है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है। तो आय अपने हिसाब से मानिए, कुछ भी मान लो जो आपका मन करे। तो क्या करें कि आय का 80%, आय मान लो 100 रुपए हो तो खर्चा कितना होगा, 80 रुपए हो जाएगा, है ना भाई। 100 में से 80%, 100 का 80% 80 होता है। आय 200 रुपए हो तो खर्चा 160 रुपए हो जाएगा भाई, 80 का दुगना हो जाएगा। जब आय दुगनी हो गई तो 80 का दुगना हो जाएगा तो 160 रुपए हो जाएगा। आय 300 रुपए हो तो 240 रुपए हो जाएगा। आय 400 रुपए हो तो 320 रुपए हो जाएगा। 80% है सारा का सारा ये। मतलब आप ऐसे हिसाब लगाना सीख लो किसी भी चीज के बारे में कि आप इसे सीधा सीधा भी हिसाब लगा सको। तो आपकी मर्जी है, आप जो आय मानना चाहें आप वो आय मान सकते हैं। इसलिए मैंने आपको करके बताया है कि कैसे निकालना है, क्योंकि मैंने आपको कल मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो एक काम करिए, मैं इसको ना उस तरह से मानता हूँ, 100 रुपए मानता हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आए। मान लीजिए आय कितनी है उसकी, 100 रुपए है, ठीक है। खर्चा कितना करता है, 80%, तो 100 का 80% कितना हो जाएगा, 80 रुपए। जब 80 रुपए खर्च कर देगा 100 में से तो कितने बचेंगे, 20 रुपए बचेंगे भैया। या ये मान लो 20% बचत हो रही है, 80% खर्च हो रहा है तो 20% बचत हो रही है। 100% पैसे कमाए, 80% खर्च कर दिए, 20 रुपए बचत हुई। या आप कह सकते हैं कि 100 रुपए कमाए, 80% खर्च हुआ, 80 रुपए खर्च हुए और 20 रुपए बच गए। ये रही स्थिति इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करें, यदि उसकी आय को 30% बढ़ा दिया जाए। 100 का 30% कितना होता है, मैंने आपको बताया था 1 से लिख करके। अगर 100 तक की गिनतियां हैं तो अगर 1 है तो 1%, 2 है 2%, 25 है 25%, 30 है तो 30%, 75 है तो 75%, 100 100%, सही है। तो 100 का 30% कितना होगा, 30, सही है। क्या होगा, 100 का 30% 30 होगा। तो आय कितनी बढ़ेगी, 30 रुपए बढ़ जाएगी। पहले कितनी आय थी, 100 रुपए थी, 30% और बढ़ेगी मतलब 30 रुपए बढ़ेगी। 30 रुपए और जोड़ दो इसमें तो आय कितनी होगी, 130 रुपए। तो मौजूदा आय हो गई 130 रुपए, सही है। अब कह रहे हैं कि अगर उसका खर्चा 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक। अब काम की बात है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। मैं आपको कल का एक सवाल याद दिलाऊंगा, मैंने कल सिखाया था। आप इस बात को याद रखेंगे तो आपको हो पाएगा। खर्चा कितना है उसका, 80 रुपए। खर्चे में कितनी बढ़त हो रही है, 20% की। आय 30% प्लस हो रही है, खर्चा 20% प्लस हो रहा है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो खर्चा कितना, पहले खर्चा कितना था, 80 रुपए। बढ़ोतरी किसमें हुई है, खर्चे में। तो अपने आप में खर्चा अब 100% के बराबर है। तो 80 का 20% कितना होगा, तो मैंने कल सिखाया था कि 80 का 20% निकालने के लिए ऐसे कर लेते हैं, ये 2 जीरो काट दो और इन दोनों की गुणा कर दो तो 16 रुपए आ जाएगा, ठीक है। 80 का माने गुणा 20% बटे 100, क्योंकि हम अगर किसी को रेशो में बदल रहे हैं तो 100 का भाग दे देते हैं। दे दिया 100 का भाग, परसेंटेज निकल आया, मतलब इसकी वैल्यू निकल आई। कितना बचा, 16 रुपए। समझ आया। दूसरी बात एक मैंने बताई थी, ये तो रहा 16 रुपए ऐसे निकल आया, मैंने आपको फॉर्मूले से बता दिया। दूसरा है सीधी सीधी बात थी, कोई कह रहा है कि 80 का 20% बढ़ा दो तो 8 के बाहर के 2 की गुणा कर दो, 80 गुणा 20, तो इसकी और इसकी गुणा कर दो, 2 जीरो अपने आप कट जाएंगे, क्योंकि 2 जीरो 100 से कटने वाले, तो 16 रुपए हो जाएगा। 80 रुपए में 16 रुपए और जोड़ दो, ये 80 रुपए तो पहले ही खर्चा था, अब 20% और बढ़ गया तो 16 रुपए और जोड़ दो इसमें, तो हो जाएगा 96 रुपए। तो खर्चा कितना हो गया, 96 रुपए। तो बचत कितनी रह जाएगी फिर, 130 में से 96 रुपए घटा दो, बचत निकल आएगी। 130 में से अगर 96 घटाया जाए तो कितना बचेगा, देखिए घटाइए सीधा, 10 में से 6 के बचे 4, यहाँ कितना रह गया 2, 12, 12 में से 9 के बचे कितने 3, ठीक है। 96 और 34 होते हैं 130। अब पूछ रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है कर देते हैं। भाई दोनों में कितना अंतर है, 14 का, तो कितनी बचत बढ़ गई, 14 रुपए। पहले कितनी थी
20 रुपए, कितने परसेंट का हो गया, गुणा 100 की कर दो। भाई हम अब रेशो से मतलब हम इसको फ्रैक्शन से रेशो में बदल रहे हैं ना, परसेंटेज निकाल रहे हैं ना इसकी रेशो से उसमें परसेंटेज में। तो भैया 20 पंजे 100 और 14 पंजे 70, 70% की वृद्धि किसमें, बचत में। बचत में क्या परिवर्तन आया, 70% बचत बढ़ गई। ठीक है, समझ आई ये बात। तो ऐसे था एक क्वेश्चन जिसको मैं बैठा हुआ था आपको बताने के लिए कैसे ऐसे किया जा सकता है। सही दोस्तों, मैं अभी इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन कर देता हूं, क्या, ताकि आपको समझ आए कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि यदि एक व्यक्ति की आय में 80% की वृद्धि हो जाए, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% तथा बचत को 20% बढ़ा दिया जाए, तब उसके खर्चे में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। ठीक है, अब ये सवाल है, इसको हम करेंगे अभी अभी, मतलब कहने का मतलब अब इसे बस फॉर्मेट चेंज हो गया थोड़ा सा, आपको बता दें सवाल कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन देने वाला आपको अपनी भाषा में फंसाएगा, भाषा में फंसना नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना वैसे वैसे करते चले जाओ, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। यूं ही आपको ज्यादा बस बिल्कुल मोटा मोटा हिसाब भी लगाना सीख जाओगे ना कि परसेंटेज तो निकालना आ जाएगा। मैं आपको किसी फॉर्मूले से नहीं सिखाऊंगा, सही है। कुछ फॉर्मूला जो जरूरी है बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सिंपल तरीका, इससे आसान कुछ नहीं होगा। अब क्या कह रहे हैं, यदि एक व्यक्ति की आय का 80% खर्च करता है। ठीक है, शुरू करते हैं सवाल। इस बार हम 200 रुपये मान लेते हैं आय, आप कहेंगे कि नहीं 100 ही मानते हैं आप, तो 200 रुपये मान लेते हैं। तो अगर 100 रुपये का 80%, 80 रुपये, 200 का कितना होगा, बिल्कुल सही 160 रुपये, तो 160 रुपये हो जाएगा। अब इसे कितने रुपए बचेंगे साहब, इसको बचेंगे 40 रुपये, क्योंकि साफ साफ कह रहे हैं ना 80% खर्च करता है आय का 80, और उसके बाद यदि उसकी आय में 20% की और बचत को 20% बढ़ा दिया जाए तो खर्चे में कितना परिवर्तन आ गया, ये पूछ रहा है, सीधी बात है। अब क्या करें, आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो 200 रुपये का 20% कितना होता है, आगे आगे गुणा कर दो, 200 दूनी 40 रुपये बढ़ जाएंगे। देखिए सीधी सीधी बात है, 200 का 20% काट दो, 2 जीरो, 2 दूनी 4, 40 रुपये। या आप इन दोनों गुणा कर सकते थे, 2 जीरो काट देते, 1 जीरो लग जाते, 40 रुपये। गुणा करना सीख लो, मोटा मोटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बहुत ज़्यादा ये हिसाब में लगाना पड़े बार बार गुण, क्योंकि सवाल में सवाल बन रहा है और ये बिल्कुल आम सवाल है। ये सवाल आते हैं, 100% आएंगे सवाल आप लोगों के लिए, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, तो कितने बढ़ गए भैया, 20%, 40 रुपये बढ़ गए भाई साहब, क्योंकि 200 का 20% 40 रुपये। तब 40 रुपये जोड़ दो आय में, कितने भैया, 240 रुपये हो गए। अच्छा ठीक है, और उसने क्या काम किया, उसने बचत को भी अपना 20% बढ़ा लिया। बचत कितनी थी उसकी पहले, 40 रुपये बचत थी भाई साहब। 40 का 20% कितना होता है, 8 रुपये। कैसे है 8 रुपये, 4 दूनी 8, 40 गुणा 20 में 4 दूनी 8, 2 जीरो कट जाएंगे, इसलिए 8 रुपये। हिसाब लगाना सीख लो सही से। तो यहाँ पे 8 रुपये और जोड़ दो इसमें, 48 रुपये। अगर 48 रुपये उसने बचाए और 240 रुपये उसकी आय थी, तो उसने खर्च कितने कर दिए, घटा दो भैया 240 में से 48। घटा के बता रहा हूं आप लोगों को, समझ रहे हो नहीं, थोड़ा कॉपी पेंसिल ले लो, चला लो, थोड़ा सा दिमाग जरूरी है। 10 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 2। ठीक है, यहां रह जाएगा 3, और 13 में 4 जाएंगे तो बचेगा 9, 9 और 4 13, यहां रह जाएगा 1, तो 192। सही होगा खर्चा। पहले खर्चा कितना करता था, 160 रुपए, अब खर्चा कितना करता है, 192 रुपए। तो इसके खर्चे में क्या परिवर्तन आया, तो 60 और 30 90 और 2 92 यानी 32 रुपए अधिक खर्च करने लगा पहले से, 32 रुपए, सॉरी, सही है। अब 32 रुपए कितने प्रतिशत के बराबर हैं, तो खर्चा जो हमारा पुराना है उस पर लगाएंगे, क्योंकि हमारा खर्चा 160 रुपए था पहले। तो अब कितना परसेंट अधिक हो गया खर्चा, परिवर्तन आएगा उसका
32 बटे 160 गुणा 100। इससे ये काट दो, 16 से 2 बार काट दो, 16 दूनी 32 और 10 दूनी 20, तो 20% खर्चा बढ़ गया उसका। अगर उसने बचत बढ़ाई है तो खर्चा 20% बढ़ाया है। ठीक है, ऐसे होते हैं सवाल। ये था सिंपल से क्वेश्चंस जो इससे बेस्ड हैं कि जी अगर बचत इतनी हो, आय इतनी हो तो क्या होगा और कैसे होगा। समझ आ रहा है? इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आप मेरी लास्ट क्लास देखिएगा, लास्ट क्लास देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या फ़र्क है मेरे पढ़ाने में और लोगों को पढ़ाने में। क्योंकि मैंने ना फॉर्मूला से नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि बेसिक क्या होता है। सही है? तो अगर कहें तो कुछ पुराना रिवीजन कर लेते हैं। पुराने रिवीजन में जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई किसी दशमलव भिन्न, मान लीजिए 0.8 है, 0.8 को परसेंटेज में बदलो, तो 0.8 को परसेंटेज में बदलने के लिए 8, इसका अगर दशमलव हटाना हो बटे 1 तो सबके नीचे होता है, कितने अंक के बाद है दशमलव? 1 अंक के बाद, तो 1 जीरो लगा दो। और मैंने बताया था कि फ्रिक्शन को परसेंटेज में या रेशो को परसेंटेज में बदलना हो तो 100 की गुणा कर देते हैं, कुत्ते को परसेंटेज में बदलना हो तो 100 की गुणा कर देते हैं, तो 10 से 10 बार कट जाएगा ये और 10 अट्टे 80% हो जाएगा ये। इसकी जो वैल्यू है वो 80% के बराबर हो जाएगी। समझ आया? ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आप कुछ भूलें ना। मैंने कल आपको बताया था कि क्या चीज़ें कैसे घटाई बढ़ाई जाती हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल आएगा कि 9 बटे 16 को प्रतिशत में बदल दो। ठीक है जी, 9 बटे 16 को 100 की गुणा कर दो, कर दिया। 4 से काट दो उसको 4 बार, 4 से काट दो 25 बार। ठीक है ना? और आप इसे जब प्रतिशत में बदलोगे तो 25 नम्मा 225 बटे 4, तो 4 पंजे 20 और 4 छंग 24 और 1 बटे 4, तो 56 से ही 1 बटे 4% इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चंस होते हैं जितने भी होते हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस किस तरह की फ्रैक्शंस आती है, किस किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस मैं आर एस अग्रवाल कर रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन आर एस अग्रवाल के ही थे। मैथ्स मेरे पास सामने लैपटॉप पे खुला हुआ है और मैं लैपटॉप पे आपका सवाल देखा है। ये नए वाले मैथ्स का जो 9 बटे 16 था, 9 बटे 16 है, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। सही ना? 3rd क्वेश्चन है। और जैसे कि 48 कितने प्रतिशत है 6 का, है ना? इस तरह से क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल। इन क्वेश्चंस का आप मुझे करके बताइए कि किस तरह से आप कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो मैंने आपको बताया वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे पूछ रहे हैं 48 कितने प्रतिशत है 6 का। 48 जो है वह लिख दो लैंग्वेज, 48 कितने प्रतिशत है 6 का। ठीक है, इस तरह सवाल है। सवाल लिखा हुआ है साफ साफ सामने कि 48, सॉरी सवाल तो ऐसे भी निकल जाएगा, चलो इसे बताता हूँ। 48 कितने प्रतिशत है 6 का, तो 48 बटे 6, क्योंकि 6 का पूछ रहा है, गुणा 100, 6 48 और गुणा इसमें कर दो तो 800% है आंसर। 800% है भैया। अगर 6 की बात करूं तो 6 का 48 जो है 6 का 800% है, क्योंकि 6 से 8 बार कटेगा 100। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 48, देखिए आर एस अग्रवाल ले लीजिए आप लोग। आर एस अग्रवाल का चौथा क्वेश्चन है ये, जो मैं आपको अगला बता रहा हूं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 48 का 6 कितने प्रतिशत है, ये लिखा हुआ है। 48 का 6 कितने प्रतिशत है, तो 6 बटे 48 गुणा 100, 6 से कटेगा 8 बार, 8 से कटेगा ये, मैं तो सीधा लिख दूंगा। ठीक है ना? फिर भी आप लोगों को काट के बता देता हूँ। 12 से 1 बटे 2 बार कटेगा वैसे तो, बल लिख लीजिए क्या कि 8 एकम 8 बचे 2, ये हो गया 20, 8 दूनी 16 बचे 4 बटे
नीचे क्या आएगा 8, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, बचेगा 12 सही 1/2% आंसर। ठीक है, मैं आपको ना बिल्कुल सारे फॉर्मूलाज खोल के बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैं कहता हूं कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन है, सुनते रहिए और लिखते भी रहिए। अगर मैं बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखना, इसलिए लिखना ताकि समय खराब ना हो और आपको ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करा सकूं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 किलोग्राम का 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। अब पूछ रहा है 12 ग्राम जो है 3000 का कितने परसेंट है। 2 जीरो काट दो भैया, 3 चौक 12, 4/10, समझा, ये आएगा इसका 4/10। तो अगर इसे निकालना चाहूं आप, 4/10 आ गया ना, आप इसे लिख सकते हो 0.4 ग्राम, 0.4%, सॉरी 0.4% आंसर। सही है, समझ आ रहा है ना कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। 12 ग्राम कितने प्रतिशत है, तो 3 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं ये तो सबको पता होगा। 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो 3 kg बराबर 3000 ग्राम, क्योंकि किलोग्राम की बात हो रही, किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा, ऊपर ग्राम तो नीचे भी ग्राम, तो 3000 ग्राम 12 ग्राम इसलिए रखा, 12 ग्राम को पूछ रहा है। तो 3000 से जब इसे करेंगे तो 0.4% इसका आंसर आएगा। समझ आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मैं इस उसमें हूं कि आप लोगों को ना बिल्कुल उतने बेसिक से सिखाऊं जो आपने मतलब बिल्कुल आराम से। जैसे एक लिख के आता है कि फॉर्मेट बता रहा हूं क्या, 4:5 को परसेंटेज में बदलो, तो आप भूल मत जाइएगा 4:5 क्या होता है। कह रहा है 4:5 बराबर क्या होगा। अगर आप नई वाली किताब की बात करें तो RS अग्रवाल का 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, 4:5 के बारे में पूछ रहा है क्या है। तो 4:5 की बात करूं तो इसको लिख सकते हैं हम 4/5। अनुपात का मतलब होता है अपॉन या बटे, इसलिए 4/5। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 की गुणा कर देते हैं। 100 की गुणा कर दी, 5 से ये कट गया कितनी बार, 20 बार, और 20 चौका 80% आंसर। समझ आ रहा है, तो इसका 80% आएगा। अगला आ रहा है, सवाल है, चलिए मैं क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है RS अग्रवाल का, मैंने आपको बताया था पूरा RS अग्रवाल कराएंगे, 1 by 1 क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 RS अग्रवाल का, कह रहा है कि 432 का 6 सही 2/3, 432 का 6 सही 2/3% क्या होगा। सही है, करते हैं गुणा। तो 6 × 18 तो 20, 20/3% पूछ रहा है, कितने का, 432 का। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 20/3% निकालने के लिए करेंगे ये कि पहले इसको ना 2 हिस्सों में तोड़ लो आराम से, यूं तो कराने को एक बार में करा दूं। कैसे, लिख लो 432 का 20/3 निकाल लो पहले तो, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 की गुणा कर देते हैं नीचे। हम ऐसा ही तो करते हैं। मान लो लिखें 5 का 2% कितना होगा बटे 100, 5 का 2%, ऐसे याद करो क्या, 10 का 3%, परसेंट मतलब 100 में से, 100 में से। तो ये भी कह रहा है 432 का 20/3%, ऐसे लिखना है इसको। समझ आया, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। तो काट लेते हैं इसको आराम से, इसको काटिए। 3 एकम 3 बचा 1, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 20 पंजे 100, 144/5, काट लीजिए इसको भी। 5 अट्ठे 40, सॉरी 5 दूनी 10,
बचे 4 और 5 अट्ठे 40, 4 44 बटे 5, 28 सही, 4 बटे 5 निकल के आएगा इसका, अगर आप करेंगे इसे तो। और अगर आप इसे भी और भी ज़्यादा फॉर्म में तोड़ना चाहते हो तो इसे एक काम करो, इसे और तोड़ लो, ऐसे ना निकाल के इसे अगर पॉइंटों में निकालना चाहो आप आगे तो ऐसे कर सकते हो कि 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, बचे 4, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया और 5 अट्ठे 40, तो 28 रुपये 80 पैसे भी या 28.80 भी आ सकता है अगर आप चाहें तो। ये इसे मतलब रेशो के फॉर्मेट में है, मतलब फ्रिक्शन के फॉर्मेट में सॉरी, और ये जो है आपका डायरेक्ट आंसर है जो आना चाहिए। समझने की कोशिश करते रहिए, दिमाग को चलाते रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही बैठे और मैं आपको सवाल करा रहा हूँ। जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना ये आपको करके देखने हैं, और जो क्वेश्चंस मैंने इससे पहले बताए थे वो भी आपको करके देखने हैं। बीच बीच में जहां जहां जिस जिस प्रकार के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी उस प्रकार का फॉर्मूला आपको लिखवाऊंगा। बहुत ज्यादा फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं रहना है, सीधा सीधा गणित जैसे पढ़ते हैं गणित पे डिपेंड रहना, फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं रहना है। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, अंश बोलते हैं ऊपर वाले को अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। याद रखिएगा, आप इसे x अपॉन वाई लिख सकते हैं, ये अंश है ये हर है, ठीक है, याद रहेगा ना। एक को डिनोमिनेटर बोलते हैं, एक को न्यूमरेटर बोलते हैं। आगे लिखते हैं क्या कि यदि किसी के अंश में 10% की, अंश को ना सीधा 100 मान लो भाई साहब, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, दोनों चीजें अपने आप में 100% हैं, ठीक है। अंश में क्या किया उसने, अंश में कितने परसेंट की वृद्धि बता रहा है? 10% की, और हर में 12% की कमी बता रहा है। इसमें वृद्धि बता रहा है, इसमें कमी बता रहा है। ये सिंबल्स हैं याद रखने के लिए, आप क्वेश्चन आसानी से लिख पाए। क्वेश्चन आप किताब में देख लीजिए अगर आपके पास बुक है तो। RS अग्रवाल किताब आजकल सबके पास है, उसी का क्वेश्चन है कि मैं आपको बता रहा हूँ परसेंटेज का ये 8वां सवाल है। आप लोग कहेंगे तो मैं इसका PDF डाल दूंगा इसके अंदर। याद रखिएगा, जितने क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ ना, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, पूरी किताब में से जो हमारा इसका आज का PDF, जितने क्वेश्चन आज आप कराए हैं उसका PDF विद क्वेश्चन सॉल्व होके मैं आपको डाल दूंगा और आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं यहां से कि अंश इसका 10% बढ़ा दिया प्लस हो गया, हर में 12% की कमी कर दी है। तो क्या करते हैं भाई साहब, अंश में क्या करते हैं 110 कर दो अंश, क्योंकि 100 है ना, 100 का 110 और 12% की कमी कर दो, 100 में से 12 गया, कितना बचे? 88 बचा। ये किसके बराबर है भाई साहब? ये बराबर है 15/64 के, 15/64 के। इसको इधर ले जाओ। आप कहोगे सर ऐसे मजा नहीं आ रहा, तो एक काम करो, इसे x y और लिख लो। आप कम से कम ये रहेगा कि इधर कुछ बच गया है, तो x अपॉन वाई इसको लिख लो, x का, क्योंकि कह रहा ना x का और y का। जिस दिन सवाल करना सीख जाओगे ना उस दिन x y मानना छोड़ दोगे। x y केवल आप लोग उसे मान रहा हूं, वरना मैं x y नहीं मानता हूं, इसीलिए मैं x y से नहीं सिखा रहा था। आधे बच्चे x में ही रह जा जी, माना x, बाप की मानते नहीं, इसकी मान लें हैं, क्यों मान लें भाई, हम तो नहीं मानते। तो वही सीन है यहाँ पे, सुना है ना कुमार विश्वास को, बोलते हैं कि जी हमारी जान को अलजेब्रा, कहते हैं कि जी माना x, बाप की तो मानते नहीं, तेरी मान लें x, क्यों मान लें भाई, है ना। एक सवाल आता है कि जी किसी दीवार को 5 मजदूर मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं, उस दीवार को 10 मतलब एक बात बताओ भाई, जब दीवार बन ली एक बार, दोबारा बनवाने की क्या जरूरत है? मन नहीं ना एक बार दीवार, दोबारा क्यों मेहनत करवा रहे हो भाई? पर नहीं, ऐसे में एक खेत को 3 दिन में जोतते हैं, दोबारा भाई एक बार खेत जोत लिया ना, क्या बार जोतवा होगा, ठीक है, वो एक अलग बात है। पर सवाल करते हैं यहाँ पे, मैं x नहीं मानता हूं, पर फिर भी मैं आपको x मान के बता रहा हूं। एक बार आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा कैसे करना है। आप इसे काम करिए, जब इधर से इधर ले जाएंगे तो पलट जाए, क्या हो जाएगा? 15/64 गुणा 88/110। अब काट लो, 8 से 11 बार कट जाएगा ये, 8 से 8 बार कट जाएगा ये, 11 से ये 10 बार कट जाएगा, ये कट गया ना 11 10 बार। आगे क्या बचा? 15/80। 5 से काट लो, 5 से 3 बार कट जाएगा, 16 बार कट जाएगा। तो अभीष्ट भिन्न 3/16 थी आंसर।
पूछ रहा है ना कि अंश में इतनी वृद्धि, हर में इतनी वृद्धि कर दी जाए, तो ये बताइए अभिष्ट भिन्न क्या थी? तो अभिष्ट भिन्न 3/16 थी। ठीक है, ये पूछ रहा है। सवाल लिखा है कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि कर दें और हर में 12% कमी कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या थी? तो भिन्न 3/16 थी। ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। दूसरा मैं कैसे करता सुनिए, आपको समझाना तो आपको समझा दिया है, आपको जौन से में फॉर्मेट में मजा है वो कर लेना सीधा सीधा। एक्स तो मैं मानता ही नहीं हूं, पर आपको बता दिया था क्योंकि एक्स से मानना है, नहीं तो सीधा लिखो 110% वृद्धि 10% तो 110, क्योंकि 100 मानो, सब चीज को 100 मानो, परसेंटेज जहां रहे वहां 100 शुरू कर दो और कुछ नहीं मानना, 100 मानो। या अपने हिसाब से मानो, इससे आप घटा बढ़ा के अपने हिसाब से गुणा भाग कर सको, तो कोई वैल्यू वो मानो जो आपके हिसाब से सूटेबल हो। तो मैं 100 मानता हूं, वैसे 100 मानो हर चीज को। 100 12% घटा दो 88 बराबर कितना बता दिया उसने? 15/64। ठीक है, इधर ले जाओ सीधा सीधा, 15/64 गुणा 88/110। मैं सीधा ऐसे ही करता, 8 8 64, 11 बार, 11 से 1 कट गया 10 बार, ये बचा 15/80 और 5 दिया 15 और 16 5 80, 3/16। यही आना है। ये एक्स वाई तो हमको पता है, x/y ही होंगे। ये तुमको पता है बाय डिफॉल्ट x/y ही होगा, इसे क्या सोचना है? इस एक संख्या और बढ़ा लें जबरदस्ती, इसको भी साथ उठाए फिरे कि x/y निकल के आया, नहीं x/y तो होता ही है। हमें एग्जाम में टाइम कम लगने से मतलब होता है समय कम लगे और सवाल ज्यादा हो जाए। ठीक है, एक सवाल और कराते हैं, उसके बाद आज क्लास का विराम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति की मासिक आय का 12% बचत करता है। कोई व्यक्ति है, वो बचत करता है कितनी? 12% की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि उसका मासिक खर्च है। RS अग्रवाल का 9वां क्वेश्चन है, मैं आपको PDF डाल दूंगा। ठीक है, परेशान ना होइए। अगला कह रहे हैं कि मासिक आय मासिक बचत इसकी 12% है और उसका जो मासिक खर्चा है वो 19,360 रुपए। भाई साहब सही पैसे कमाता है लड़का, है खर्चा 19,360 रुपए। भाई साहब दिल्ली पुलिस में नौकरी करता है लड़का, पैसे कमा रहा है सही, क्योंकि 19,360 रुपए तो खर्च ही कर रहा है अगला, है ना? तो सही पैसे कमा लड़का, दिल्ली पुलिस में नौकरी करता है। आप भी करो बेटे, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप भी कमाओगे पैसे, आप भी खर्च करोगे ऐसे जैसे ये कर रहा है। तो अगर वो 12% बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा? 88% कर रहा होगा भैया, सीधी बात है। भाई कोई भी आदमी कितने पैसे कमाता है? 100% कमाता है। 100% में खर्चा कितना करता है? 12%। बचा कितना लेता है? सॉरी, बचा लेता है 12%, तो खर्चा कितना कर देगा? 88 का। ठीक है, ऐसे। तब क्या लिखना है इसको? सीधा सीधा, बहुत आसान, फेस टू फेस का रूल लगेगा यहाँ पे, आपको दिमाग नहीं लगाना है बहुत ज्यादा। 1 मिनट में सवाल हाथ में, क्वेश्चन सॉल्व्ड। कैसे? तो 88% बराबर 19,360, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? बढ़िया सवाल है। देखो ये कुछ ऐसी वैल्यूज, सदा ऐसी वैल्यूज आती हैं पेपर में जिन्हें आप आसानी से काट सको। उसने आपको घुमाना ही है तो सवाल का कुछ हो नहीं सकता कि नहीं जी आपको पॉइंटों में लेके जाएगा। अन्यथा देखिए 11 से 8 बार कट जाएगा, इसको भी काटो 11 से, 11 एकम 11 बचे 8, 11 सत्ते 77 बचे 6 और 11 छिक्का 66, तो ये बचा। अब 8 से काट लो इसको। अगर 8 में कितने की गुणा करें कि ये आ जाए तो 220 की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? 8 दूनी 16, 1 17, 8 दूनी 16 बचा 220। मैं कह रहा हूं 220 की हो जाएगी। जब 220 गुणा हो जाएगा, 220 गुणा इधर भी कर दो, गुणा 220। इसके पीछे कितनी जीरो हैं? 220 लिख के इसके पीछे की 2 जीरो लगा दो, आंसर। वो 22,000 रुपए कमाता है भाई साहब। दिल्ली पुलिस में नया नया लगाया, भी तनख्वाह नहीं मिल रही है, मतलब क्योंकि ज्यादा तनख्वाह कुछ दिन बाद होती है ना, शुरू शुरू में सैलरी कम ही मिलती है। तो ये फेस टू फेस का रूल है, ऐसे आसानी से सवाल निकल आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का सवाल मेरा आखिरी था और मैं आपके लिए जितने भी मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं आज, इन सब का जो PDF है या स्क्रीनशॉट है या इमेज है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। जिसके पास किताब नहीं उसको किताब खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे के सारे जो भी कुछ है मैं आपको कराऊंगा अपने पास से। ठीक है दोस्तों, तो मेरा वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।
और ये क्लास इसी तरह से चलती रहेगी लगातार आप लोगों की, जब तक आप लोगों का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नमस्कार।